हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं संज्ञा। संज्ञा देखो, संज्ञा पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव में 1-2 दे दिया जाता है एग्जाम में। साथ ही साथ संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए कोई संज्ञा शब्द दे दिया और उसको बोला विशेषण में बदलिए। इसके लिए भी 1-2 सवाल हर साल आपको बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाती है। तो उसी समस्या का समाधान लेके मैं आपके सामने आया हूँ। पहले मैं संज्ञा पढ़ाऊंगा और इसी के बाद जो है संज्ञा से विशेषण कैसे बनाना है इस बात को भी बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए। वीडियो बहुत छोटा है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन सारी बातें इसी में मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिनेशन से आजकल मतलब नहीं रह गई है व्याकरण को, क्योंकि व्याकरण वाला भाग जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम क्यों ना हो। व्याकरण वाले भाग से ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, तो डिफिनेशन पे ध्यान नहीं देनी है आपको, सिर्फ उसका थॉट प्रोसेस समझनी है, उसका थीम समझना है। ठीक है, जैसे बात करते हैं संज्ञा का, तो संज्ञा का सीधा सा अर्थ समझिए बच्चों, नाम। अगर आपको पूछे आपकी संज्ञा क्या है तो आप बताओगे सोना, जो भी है नाम आपका, सोना मोना जो भी। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, गाय बोलते हैं तो मान लो पशु का नाम है ये, तो ये भी नाम ही तो है। ठीक है, या दिल्ली बोलते हैं तो स्थान का नाम है। अगर हम बोल रहे हैं आम तो फल का नाम है। तो क्या देख रहे हो, किसी भी चीज का नाम है, नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको डिफिनेशन बनाना है, किसी भी वस्तु का नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बात संज्ञा के भेद में। 5 भेद हैं संज्ञा के, याद रखिएगा बच्चों। हिंदी में कितने भेद हैं? 5 भेद हैं संज्ञा के। पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दो, मतलब किसी खास, कोई एक प्रॉपर, जैसे अगर हम बोल रहे हैं मोहन तो किसी खास व्यक्ति का नाम पता चल रहा है मोहन। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं लड़का तो ये पता नहीं चल रहा है हम मोहन के बारे में बात कर रहे हैं या शिवम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी खास व्यक्ति का जब प्रॉपर किसी चीज का नाम बात हो तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक, पर्सनल नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, किसी खास का। ठीक है, जैसे कि आप बात करते हैं पटना, तो एक शहर का नाम है। अगर शहर बोल रहे हैं तो सब आ जाता है उसमें, पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जो भी है सारे शहर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं हम पटना का तो किसी खास शहर का नाम ले लिए, तो वो क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह अगर हम बोलते हैं थाली, बर्तन है, किसी खास बर्तन का नाम ले लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जब नाम किसी खास का हो जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह अब आते हैं जातिवाचक में। जातिवाचक में क्या बोले बच्चों कि जैसे व्यक्तिवाचक का जो पूरा ग्रुप होता है वो जातिवाचक होता है। जैसे मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम था, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन जब बात करेंगे लड़का तो उसमें मोहन, सोहन, शिवम, रोहन सब आ जाता है। ठीक है, तो लड़का क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह लड़की जातिवाचक संज्ञा। अगर हम बोलते हैं गाय तो सारी गाय आ जाती है, काली गाय, उजली गाय, भूरी गाय, राम की गाय, सोहन की गाय, सारी गाय आ जाती है गाय में। तो गाय क्या हो गया? जातिवाचक, जिसमें संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है। उसी तरह अगर बोलते हैं फल तो सारे फल आ जाते हैं उसमें। ठीक है, संपूर्ण जाति का बात हो जाती है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं अगर मनुष्य का तो संपूर्ण मनुष्य जाति का आ गया बच्चों। तो ध्यान देते हो, जैसे हम बोले शहर तो सारे शहर आ गए, चाहे वो छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, भागलपुर हो या पूर्णिया हो या पटना हो, सारे शहर आ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। मतलब जिसमें हम बात कर रहे हैं संपूर्ण जाति का, किसी एक का नहीं, पूरे जाति का। जैसे बोले छात्र,
जातिवाचक संज्ञा है बच्चों, क्योंकि उस छात्र में 9वीं की छात्र, 10वीं की छात्र, या मान लो 8वीं के साथ छात्र हो, लड़की छात्र हो, लड़का छात्र हो, सॉरी उल्टा हो गया, तो ये आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा आ जाती है। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा का। देखिए इसीलिए मैं ज्यादा समझा रहा हूं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। जब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा का, आप बुक भी पढ़ोगे, सिर्फ यूट्यूब से नहीं होता है। चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर हो, अगर बोलता है यूट्यूब पे पढ़ जाने से हो जाएगा आपका, 100% नहीं होता है। ये पढ़ो अभी, और अभी के अभी बुक खोलो और उसको बुक से समझो बढ़िया से। उसके बाद करते हैं समूहवाचक संज्ञा का, जिस संज्ञा से समूह या भीड़ का बोध हो, मतलब संपूर्ण ग्रुप का। नाम से ही पता चलता है कि उसमें सिंगल हो ही नहीं सकता। अगर हम छात्र बोल रहे हैं तो कोई अकेला छात्र भी हो सकता है, लेकिन अगर हम मेला बोल रहे हैं तो मेला अकेले नहीं लगता है। एगो सब्जी वाला बैठ गया, भाई मेला है, ना कोई देखने वाला ना खरीदने वाला। हाट अकेले हो सकता है, बाजार अकेले हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऐसी चीज का नाम जिसमें अकेला हो ही नहीं, भीड़ होना ही है तभी वो चीज संभव है, नहीं तो नहीं। जैसे बोले सभा, बोले राजू बाबू बैठ गया अकेले, रामू काका हम सभा कर रहे हैं, ना कोई सुनने वाला ना साथ देने वाला, तो क्या वो सभा होती है? नहीं होती। मतलब ऐसा नाम जिससे आपको पता चल जाए कि अकेले में संभव ही नहीं है, वो आपका कौन सा संज्ञा है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। जैसे मेला अकेले नहीं हो सकता, सभा, गुच्छा, नाम ही गुच्छा मतलब ढेर सारा होगा, चाबी का गुच्छा हो, फल का गुच्छा हो, अंगूर का गुच्छा होगा तो ढेर सारा होगा। उसी तरह द्रववाचक को सीधा सा समझने का तरीका है बच्चों, आप बाजार गए, जिस चीज को आप नाप या तौल के लिए, मतलब वजन करके नाप के या लीटर में लिए, वो सारी चीजें आपकी जो है द्रववाचक संज्ञा। आटा खरीदने गए, द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। वस्तु जो भी है खरीदा बेचा जाने वाला, सब द्रववाचक हो जाती है अधिकांश 99% केसेस में। जैसे कि आटा लिए, तेल लिए, घी लिए, दाल लिए, ये सारी चीजें नाप तोल के देगी, चावल लिए आप, ये सब के सब क्या है? द्रववाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं बच्चों कपड़े का। कपड़े को तो माप के नहीं लेते, ना कि लीटर ना किलोमीटर में, मीटर में मापते हैं ना बच्चों, मापा तोला जा रहा है ना, मीटर में मापते हैं ना, तो क्या है? कपड़ा भी द्रववाचक संज्ञा है। कोई बताया था अभी तक? कपड़े का नाम नहीं लेता है, कंफ्यूजन रहता है टीचर कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो तेल, घी, आटा इत्यादि। अब आप लोग बताओगे मछली कौन सी संज्ञा आएगी? जैसे 4 गो 5 गो बड़ी बड़ी मछलियां हैं रखी हुई, आप खरीदने गए, तो ये किस प्रकार का संज्ञा है? आप मान लेते, गिन लेते हो उसको, लेकिन लेते हो कैसे? माप के ना। आप बोलते भैया 2 गो मछली दीजिए या 2 किलो मछली दीजिए, तो 2 किलो की ही बात होती है। तो इसका मतलब मछली भी क्या है बच्चों? द्रववाचक संज्ञा है। उसके बाद आते हैं भाव। भाव को देखो अनुभव किया जाता है, ठीक है। मतलब ये क्या है आपकी, जिससे अवस्था का बोध हो, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं बचपन, क्या है? जीवन की एक अवस्था है। बुढ़ापा भी जीवन की एक अवस्था है। उसी तरह अगर बात बोलते हैं ताजा फल, ताजा भी क्या है? अवस्था ही है ना। अब बासी सब्जी, बासी भी क्या है? एक अवस्था ही है, ठीक है। सड़ी हुई मछली, तो सड़ी हुई क्या है? अवस्था है। तो सड़ी हुई का बात कर रहे हैं, मछली का नहीं फिर, ठीक है। तो ये आपका क्या था? भाववाचक संज्ञा था। तो यहां तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोगों का होगा संज्ञा से विशेषण कैसे बदला जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो संज्ञा से विशेषण बनाने का 3 मुख्य तरीका है, जिसमें आपके 99% केसेस हो जाएंगे सॉल्व। एक ई मतलब दीर्घई लगा के, और दूसरा ता लगा के, ठीक है। जैसे अगर इतिहास है, ठीक है बच्चों, क्या बोल रहे हैं हम? इतिहास है, तो इतिहास को जब हम क्या है? इतिहास संज्ञा है, ठीक है। तो इतिहास कैसी संज्ञा है बच्चों? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इतिहास से जब हम क्या बदलेंगे? विशेषण में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इक लगाने का। देखो इक लगा हुआ है, ऐतिहासिक, लास्ट में इक है ना। उसी तरह अगर हम बात करें प्रसंग का, ठीक है, तो प्रसंग भी भाववाचक ही संज्ञा आ जाती है। लक्षण हो, विचार हो, ये सारे भाववाचक ही है। शर्म है, खुशी, जल तो द्रववाचक संज्ञा आ जाती है। जैसे प्रसंग, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? प्रासंगिक हो जाता है,
तो इक लग गया ना। तो उसी तरह हम बात करेंगे अगर विचार का, विचार भी संज्ञा है, इसको क्या बदलेंगे विशेषण में, तो देखो क्या हो जाएगा वैचारिक। तो देख रहे हो अब लास्ट में क्या लगा हुआ है, इक लगा हुआ है, तो ये कैसी संज्ञा है, ये क्या हो जाता है विशेषण में बदल जाता है। तो बच्चों आप समझ में आ गया होगा, अगर आपको बोले कि विचार शब्द का विशेषण क्या होगा तो वैचारिक। इतिहास का ऐतिहासिक, देखो ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं होता बच्चों, यहाँ देखो ऐतिहासिक शब्द नहीं होता है, ऐतिहासिक शब्द गलत है व्याकरण के अनुसार, ये शब्द होता है ऐतिहासिक, इतिहास से ही बना है लेकिन ऐतिहासिक हो जाता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं, जैसे शर्म से शर्मीला होता है, ठीक है, सार्मिक मत कर देना, शर्मीला होता है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। जैसे जल से जलीय हो जाएगा, 2-4 प्रैक्टिस करोगे ना, उसी तरह जब हम धर्म का बात करेंगे तो धार्मिक हो जाता है, लेकिन अधिकांश जो आपको पूछा जाएगा इक का ही होता है। जल से जलीय होगा, याद रखिएगा। उसी तरह नमक है तो नमक अगर किसी चीज में अधिक दे दी तो सब्जी क्या हो जाती है, ऐसे समझो थॉट प्रोसेस को। नमक किसी सब्जी में अधिक पड़ गया, सब्जी कैसे हो गई नमकीन, सब्जी का भाव कैसा हो गया नमकीन। तो इसका मतलब क्या हो गई, वो विशेषण नमक से नमकीन हो गई। नमक जो है द्रववाचक संज्ञा है, ठीक है। उसी तरह बात करते हैं ई लगने वाला, जैसे बरसात है तो बरसात का क्या हो जाएगा, बरसातिक नहीं होगा, बरसाती होता है। थोड़ा सा आप लोग अगर भाषा पे प्रयास करोगे तो हो जाएगा। उसी तरह अगर मानव है तो मानवता हो जाएगा, ता वाला। मानव शब्द है तो ता लग जाएगा, क्या हो जाएगा मानवता। सरल है तो सरलता हो जाएगी। उसी तरह मनुष्य है तो मनुष्यता आ जाएगी। वास्तविक है वास्तविकता आ जाएगी। कायर है कायरता आ जाएगी। तो ये सारी संज्ञा शब्द है संज्ञा से सर्वनाम बनाने का अधिकांश जो होगा 99% ता और इक वाला ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों पर आपको ध्यान देनी होगी। चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में सर्वनाम के साथ।